ठीक है, मैं अपने आप को मिसाल कह रही हूँ, मिसाल के तौर पर कह रही हूँ, मैं तो ज़मीन की मट्टी के ज़रात से भी नीचे हूँ, लेकिन एक बंदे को मेहनत करके वो नहीं मिलता जो आपको बग़ैर मेहनत किए मिल जाते हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है मेहनत करने की। अब तो काम से ज्यादा कपड़ों पर तवज्जो दी जाती है। जी, तुमने कौन सा ब्रांड पहना है? यार मैं तो कल ही गया था ना, बर्मिंघम गया था, इंग्लैंड से मैं लेकर आया ये शर्ट, और तुमने कोट कहाँ से लिया? यार ये मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट। और पूछना भी ये कितने का लिया? 10,000 का। मैं आज तक पैसे नहीं मैंने जेन में रखे। अच्छा। तो दिल करे दुकानदार में कह रहे हो 200 तो कम करो ना। लिबास की अगर बात की है, ब्रांड्स की, तो ये मेरा ख़्याल है कुछ ही लोग हैं इस पे मेरी बड़ी रिजर्वेशंस हैं कि आप कपड़ों पे और ज्वेलरी पे और इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा चीज़ें खर्च करें, क्योंकि और बहुत सी ज़रूरतें हैं जिन पे हम इससे उस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप स्क्रीन पर आएँ तो आप ये सोच कर आएँ कि आपको जो लोग देख रहे हैं वो आपसे कुछ सीखें, वो स्ट्रेस में ना चले जाएं, वो एहसास कमतरी का शिकार ना हो जाएं कि मैं ये कपड़ा क्यों नहीं पहन सकता, मैं इसको क्यों नहीं ख़रीद सकता। आप वो पहने जिसको देख के उनको तसल्ली हो कि नहीं, इसने तो हमारे जैसे ही कपड़े पहने हुए हैं, तो हमारी तरह ही बात कर रहा है या कर रही है। तो मेरा ख्याल है मैंने बहुत लोगों को परेशान देखा है स्क्रीन की वजह से। इशरत, ये फरमाइएगा, ये जो आपने बात की ये बहुत ही इंतहाई सेंसिटिव बात की आपने। जैसे हमारे एक शायर थे शकीब जलाली साहब, उनका शेर है कि ढोलक की थाप को जरा आहिस्ता कीजिए, नाना अबू सो रहे हैं। तो उनका भी ख्याल करना चाहिए। रहते हैं कुछ मलूल से चेहरे पड़ोस में, इतना न तेज कीजिए ढोलक की थाप। बहुत तो जी हाँ, और आप देखिए कि पूरा जो शकीब के लिए बहुत सारी तालियां, पूरी जो इस्लामिक फिलॉसफी है वो भी यही है कि आपके किसी काम से भी दिखावा जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग उससे मुतासिर होते हैं और लोगों की ज़िंदगियाँ जो है डिस्टर्ब होती हैं अगर किसी के पास वो वसाइल नहीं है। और सच्ची बात यह है कि ख़ास तौर पे हमारे जैसे मुल्क में, जिसमें 10 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं इस वक्त, वो तकरीबन ऑलमोस्ट 7-8-9 करोड़ से ज़्यादा गुर्बत की लकीर से नीचे जी रहे हैं। और आपकी यादों में से कोई ऐसी चीज़ जो आप समझती हैं कि लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जो तारीख का हिस्सा है? मुझे याद है जब यासिर अरफात की जब डेथ हुई थी, तो पाकिस्तानी तो बहुत मोहब्बत करते थे। जी बिल्कुल, और मैं उस मोहब्बत का ही आपको बताने लगी हूँ कि उनकी जब डॉक्यूमेंट्री बननी थी ख़बरनामे के लिए उनके अंदर, तो हमारे एक डायरेक्टर थे शकूर साहब, वो बहुत अच्छा लिखते थे, बहुत ही अच्छा लिखते थे। उनकी खबर ऐसी बनी हुई होती थी कि जैसे पानी बह रहा है, मतलब अच्छे से बुरे से बुरा बंदा भी ना उसको पढ़े तो रवानी एक होती है। क्या अच्छा एक्सप्रेशन यूज़ किया, बहुत अच्छे अल्फाज। तो वो उन्होंने बनाई, और मुझे पता चला कि वो एक मेल न्यूज़ रीडर को ढूंढ रहे थे कि वो नहीं मिल रहा, उससे पढ़वानी है। और मैं बहुत शर्मिंदा हो रही थी अंदर ही अंदर ना कि ये मुझे क्यों नहीं कह रहे कि तुम पढ़ो इसको ना। तो बहरहाल वो किस्मत मेरी ही थी, वो साहब नहीं मिले, और उन्होंने कहा अच्छा इशरत फातिमा को बुलाओ। खालिद हमीद थे? नहीं, खालिद तो जा चुके थे उस ज़माने में। खालिद जा चुके थे जी, मसरूर काज़मी साहब थे। तो वैसे भी उन लोगों को ना, ये शिकायतन कह रही हूँ, अक्सर होता है कि मेल की आवाज़ हो ना, तो पता नहीं औरत की आवाज़ में कोई दुख की खबर या कोई बड़ा कोई काम हो, जब प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ने आना होता है ना, तो जब वो अनाउंसमेंट होती थी कि मुझे वो याद नहीं, जिसका बड़ी वो शेरवानी में बैठ के वो कहते थे पाकिस्तान के मतलब सदर पाकिस्तान खिताब फरमाएंगे, तो बड़ी ख्वाहिश रही मगर किस्मत में नहीं था वो अनाउंसमेंट करना। देखिए आपने बड़ी बारीक और बड़ी अहम बात की, सारी उसके पीछे कहीं ना कहीं वो जो पेट्रियार्कल सोच है ना हमारी जी, वो मौजूद है जी, कि जो अहम बात है या जो जिससे अथॉरिटी जो है वो आपने साबित करनी है, वो आवाज़ जो है वो सिर्फ मर्द की होनी चाहिए, ये कहीं ना कहीं उसके पीछे। तो जब मैंने वो पढ़ ली, और पढ़ने के बाद मेरी इत्तेफाक से रेडियो पे खबरें थी, मैं खबरें, रेडियो और टीवी की बिल्डिंग साथ साथ हैं, हार्डली 2-3 मिनट की ड्राइव है। तो पढ़ के मैं वापस आई तो मुझे कहा कि शकूर साहब बहुत गुस्से में हैं, और वो कह रहे हैं कि इंसाफ नहीं किया इशरत फातिमा ने इस स्टोरी के साथ, और ये बिल्कुल अच्छी नहीं पढ़ी, और बहुत ही मैं शर्मिंदा हुई। ये यासिर साहब वाले? जी बिल्कुल, मैं बहुत ही शर्मिंदा हुई।
अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मैंने कभी ज़िंदगी में ना पैसों का नहीं सोचा। जाहिर है ये मेरी रोटी रोज़ी है, लेकिन ये मेरी सेकेंडरी वो है। ठीक है। पहला ये है कि मैंने मैं काम को बिल्कुल इंसाफ से काम करना है, और मैं हमेशा कहती हूँ मुझे आप नहीं भी पैसे दें ना तो मैं उसमें डंडी नहीं मारूंगी। अगर मैंने आपसे कमिट कर लिया है तो मैं करूंगी। ये मेरी इज्जत है, ये उस काम की इज्जत है। तो मतलब आप जो अर्न करते हैं ना, कमाते हैं, उसमें अल्लाह बरकत देता है। मैं ना अब खबरनामा अंदर चल रहा था, न्यूज़ रूम था, और मैं बाहर न्यूज़ रूम के दरवाजे से कान लगा के अकेली खड़ी थी, अंदर सब सुन रहे थे, और मैं सोच रही हूँ कि यार मैंने कहाँ गलती की है। उसके बाद ना वो एक बंदा आया, हमारा प्रोड्यूसर था सीनियर राशिद, उसने कहा क्या हुआ? तो मेरी आंखें भीग सी गई। मैंने कहा शकूर साहब नाराज़ हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि इतने ठीक नहीं पड़ी। तो मैं सुन रही हूँ, मुझे तो कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा। एकदम से दरवाज़ा खुला, शकूर साहब बाहर, और मैं थोड़ा सा घबरा गई। मुझे कहने लगे मेरे कमरे में आए। उनके कमरे में पीछे पीछे चली गई। तो जब मैं गई तो उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने मुझसे माजरत की। उन्होंने कहा मुझे किसी ने कहा कि उसको रेडियो जाने की जल्दी थी, इसलिए उसने ठीक नहीं पढ़ी। मैंने आपकी कमेंट्री नहीं सुनी, मैंने ऑन एयर सुनी है। अच्छा, उस वक्त से उन्होंने राय किसी के कहने पे तो मैंने उनको कहा सर मैंने तो आपसे शिकवा करना था कि मैं आपकी पहली चॉइस क्यों नहीं थी, दूसरी चॉइस। क्या जवाब दिया उन्होंने? कुछ भी नहीं बोला उन्होंने, कुछ भी नहीं बोला। इसका जवाब है नहीं इस माशरे में। मेरी गुफ्तगू से लोगों को पता चल जाता है कि अच्छा आप इशरत हैं। तो उसमें यह है, एक बात यह है कि मैं अगर आप इजाज़त दें मुझे, एक वजह पता है क्या है? जी बिल्कुल आप पे भी वो सादिक आता है वो मिसरा कि यकीनन आपको लोग यानी कि आपकी शख्सियत को पहचानते भी हैं, जो कि टेलीविजन पे आप आती थी, मगर वो जो ना मेरी आवाज़ ही पहचान है, वो आपकी आवाज़ जो है मेरे ख्याल में करोड़ों में, एक जनरेशन जो है पूरी की पूरी, वो करोड़ों में अरबों में पहचान सकती है कि भाई ये इशरत फातिमा की आवाज़ है। बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आजकल ना मुझसे अव्वल तो बच्चों को सीखने का शौक ही नहीं है, कोई कुछ नहीं पूछता, तो हम ही शर्मिंदा होते रहते हैं कि पूछ नहीं रहा। पूछ ही देखो। लेकिन ये है कि अगर पूछते भी हैं तो ये पूछते हैं कि हम ना आप अपनी ख़बरें रिकॉर्ड करके मुझे दे दें, मैं उसके ना पीछे पीछे पढ़ती जाऊंगी या पढ़ता जाऊंगा, तो उससे तो मैं उन्हें कहती हूँ ख़बरें पढ़ने का कोई अंदाज़ नहीं होता। वो जिस तरह आप बातचीत कर रहे हैं, आप अपने घर में बहन भाइयों से बात कर रहे हैं, उनको कोई बात बताते हैं आकर कि आज ये हुआ, या माँ बाप से शेयर करते हैं, जिस तरह अपने किसी अजीज़ से, प्यारे से कोई बात शेयर करते हैं ना, उस तरह आप बात शेयर कर लीजिए, बात सुना दीजिए, बस ये खबरें हैं। अच्छा इशरत, ये फरमाइए कि जो बुनियादी उसूल आपके शोबे का है, जो हमने पढ़ा है, आप तो चूँकि माहिर हैं उस शोबे की, आप फरमाइएगा अगर करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि भाई लहजा जो है वो मैक्सिमम सपाट होना चाहिए, उसमें किसी किस्म का एक्सप्रेशन, ख़ास तौर पे अगर आप सियासी नौयत की खबर पढ़ रहे हैं तो लाज़िम बात है किसी की उसके ऊपर राय मुख्तलिफ है, किसी का इख्तलाफ है, किसी का, तो आपके जज्बात और आपके जो एहसासात हैं और आपकी जो वाबस्तगी है किसी भी हवाले से वो नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल। अलबत्ता इसी तरह से दुख की खबर भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत उसमें आप अपने आप को कंपोज रह के आप पढ़ेंगे, आप सिर्फ खबर नशर करेंगे ना एक, तो आम जिंदगी में भी फिर इतना ही गुफ्तगू करते हुए आप लोग, पुरानी जो नस्ल थी, अब तो आपको पता है इतना भरपूर एक्सप्रेशन होता है, वो बहुत ही यानी कि गैर जज्बाती होकर गुफ्तगू करती थी, आम जिंदगी में ऐसे नहीं होते थे आप? नहीं, जज्बाती होते हैं। जैसे अब मैंने वर्ल्ड कप की खबरें पढ़ी थी, जब वर्ल्ड कप जीता था पाकिस्तान ने, तो खबरनामा 9 बजे का मैंने पढ़ा था, और मुझे याद है कि मतलब वो एक्साइटमेंट मेरे अंदर इतनी उबल रही थी कि जब वो ट्रॉफी लेके ग्राउंड में भाग रहे थे सब चारों तरफ, तो मेरा दिल चाह रहा था काश मैं भी इनके साथ होती और भागना शुरू हो जाती। तो उस लम्हे भी वही फीलिंग थी, चेहरे पे मुस्कुराहट थी, हल्का सा सांस भी फूल जाता है। कोई बड़ी शख्सियत जो हो, जैसे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई, ज़ियाउल हक साहब का जहाज़ क्रैश हुआ, और बहुत सारे वाक़यात ऐसे होते हैं, तो उसमें इंसान ज़ाहिर है, लेकिन ये है कि आप उसका हिस्सा नहीं बन जाते। आपका काम सिर्फ दूसरे को इत्तला देना है। ठीक है। इत्तला भी इस तरह देना है कि दूसरे किसी पैनिक में ना चले जाएं, वो भी आप ही की तरह कंपोज्ड रहें। ये बड़ी अहम बात की आपने। हाँ, ये इसका बड़ा अहम वो है जी, क्योंकि जब आप खबर नशर कर रहे हैं और करोड़ों लोग उसे देख रहे हैं, उनमें से काफ़ी परसेंटेज ऐसी हो सकती है कि अगर आप उसे अपने जज्बात भी उसमें डाल देंगे तो पता नहीं वो उसे
कि किस तरह से लेंगे। बिल्कुल जी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्रेकिंग न्यूज़ तो आजकल हर खबर ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है, और पहले तो ये होता था कि एक खास सिग्नेचर ट्यून होती थी ब्रेकिंग न्यूज़ की, और वो आप घर के किसी भी हिस्से में हो आप सुन लें तो महीनों में कभी आती थी, कभी तो सालों में ही एक में आती थी। ब्रेकिंग न्यूज़ का मेयार ही कुछ और था, तो लोग इकट्ठे हो जाते थे वो म्यूज़िक सुन के कि ये कोई ख़ास चीज़ हो गई है। लेकिन अब तो मेरा ख्याल है दिन में 20-20 दफ़ा ब्रेकिंग न्यूज़ आती हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज़ से पहले शौकत अली साहब के गाने लगा करते थे। बिल्कुल